कहते हैं बच्चे को दर्द होता है तो तकलीफ माँ को होती है। आंसू बच्चे के निकलते हैं, दिल माँ का रोता है। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे अनमोल रिश्ता है। लेकिन क्या एक माँ खुदा को खुश करने के लिए अपने ही बच्चे को कुर्बान कर सकती है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की ये कहानी केरल के पलक्कड़ की है। रविवार भोर यही कोई 3-4 बजे का वक्त होगा जब पलक्कड़ के इमरजेंसी कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। ये कॉल करने वाली मोहतरमा शाहिदा थी और उसने पुलिस को अपने बेटे की हत्या के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। शाहिदा ने जो पुलिस को बताया वो उनके लिए चौंकाने वाला था और इसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। शाहिदा ने पुलिस को बताया कि उसने खुद अपने 6 साल के बेटे आमिल का कत्ल कर दिया है। जिस नंबर से कॉल आया था, पुलिस ने तुरंत ही उसका लोकेशन ट्रेस पर डाला। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि शाहिदा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी और पुलिस का इंतजार कर रही थी। शाहिदा के कपड़ों और हाथों पर खून लगा था। पुलिस जब घर के अंदर घुसी तो बाथरूम में खून से सना आमिल का शव पड़ा था। मासूम के पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसका गला रेता हुआ था। शाहिदा के हाथ में भी चोट लगी हुई थी। जबकि घर के दूसरे कमरे में शाहिदा का पति सुलेमान और 2 बच्चे सो रहे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान कि आमिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। आमिल तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। पुलिस ने शाहिदा से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। शाहिदा ने जो पुलिस को बताया वो हैरान करने वाला था। उसने बताया कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और अल्लाह को खुश करने के लिए अपने छोटे बेटे की कुर्बानी दे दी। रविवार रात शाहिदा अपने छोटे बेटे के साथ अलग कमरे में सो रही थी। सुबह 3 बजे के लगभग उसने आमिल को जगाया और उसे बाथरूम ले गई। शाहिदा ने पहले आमिल के पैर बांधे ताकि वो भाग न सके और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया। शाहिदा एक बार फिर माँ बनने वाली हैं और उनके कोख में 3 महीने का बच्चा है। वो पास के एक मदरसे में पढ़ाती थी। सुलेमान पहले खाड़ी देशों में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वो पलक्कड़ में ही ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। शाहिदा के गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस फिलहाल ये पता करने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे अंधविश्वास ही था या कोई और वजह थी। पूछताछ के दौरान शाहिदा के पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि 1 रात पहले ही शाहिदा ने उनसे पुलिस स्टेशन का नंबर लिया था। ये कौन सा यकीन है कि अल्लाह एक माँ से अपने ही औलाद की कुर्बानी मांगेगा? हदीस में लिखा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। इस वारदात से न सिर्फ माँ के दामन पर दाग लगा बल्कि खुदा भी बदनाम हो गया। TV9 आपसे दरख्वास्त करता है कि ऐसे किसी भी अंधविश्वास में न पड़ें। ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए जानलेवा हो सकता है। अपनी समझ से काम लीजिए, अपना ख्याल रखिए। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।